नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल उन सभी भाइयों को जो हमारे भाई स्टोर कीपर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं बीआरओ ग्रीफ के लिए। तो हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हुए आपको आज बताना चाहेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका है कि हमारा जो स्पेशल बैच है वो चल रहा है। हमारा दूसरे चैनल पे ज़्यादा बच्चे होने के कारण हमने ये नया चैनल बनाया है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी वीडियो नहीं है इस कंसेप्ट को लेकर, लेकिन हमारी क्लासेस पहले से चलती आ रही हैं। हमने हर एक बच्चे को काफ़ी हद तक पढ़ा चुका है। हमने लगभग 80% कोर्स अपना पूरा कर लिया है स्टोर कीपर का, जितना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। लेकिन उस वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण हमने ये दूसरा चैनल बनाया है। हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बता भी दिया है कि हमारा बैच इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक चल रहा है, लेकिन हम इस बार भी आपको बता देंगे। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो को लाने का वो ये है कि हम आपको आज अकाउंटिंग ऑफ स्टोर का एक जो नोटिफिकेशन में पहला ही टॉपिक दिया गया है स्टोर कीपर के, हम उसे आपका आज कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर को हम दूसरे शब्दों में स्टोर कीपिंग भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर और स्टोर कीपिंग एक है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। हमने शॉर्ट ट्रिक में लिखा हुआ है कस्टडी ऑफ ऑल द गुड्स। कस्टडी उन सभी गुड्स की, मतलब गुड्स मतलब प्रोडक्ट, जैसा आप जानते हैं। और कस्टडी ऑफ ऑल द गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, उसके अंदर रॉ मटेरियल हो सकता है। इन स्टॉक, हमारे स्टॉक के अंदर जितना भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, उन सभी की कस्टडी को हम स्टोर कीपिंग कहते हैं, जो निभाई जाती है हमारे स्टोर कीपर द्वारा। ठीक है, इसमें हमारा स्टोर कीपर मेन रोल रखता है। स्टोर कीपर के अंतर्गत अंतराल में ये सारी की सारी, मतलब वो अकाउंटेबल है इन सब चीज़ों के लिए और जवाबदेही है। तो स्टोर कीपिंग का आपका साधारण मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आज हम आपकी ये वीडियो बनाने वाले हैं। कम से कम समय में आपको हम अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 10 या 15 दिन, 10 से 15 दिन के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी होगी जो कि आपकी पेपर में आ सकती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने जैसा आपको बता दिया, इसका अकाउंटिंग ऑफ स्टोर का बिल्कुल छोटा सा मतलब कस्टडी ऑफ ऑल द गुड्स एंड लाइक रॉ मटेरियल इन स्टॉक, जो सामान स्टॉक में रखा जाता है उन सबकी कस्टडी लेना स्टोर कीपिंग कहती है, उन सबकी देखभाल करना स्टोर कीपिंग होती है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपिंग। उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं स्टोर कीपिंग के। यहाँ जैसा आप सब देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है वी की फुल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टॉक विद बुक स्टॉक, लेस चांस टू टेकिंग मटेरियल विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ एसकेटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक विल इंक्रीज। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन समय कम होने के कारण मैं आपको साधारण भाषा में बहुत जल्दी करके बताना चाहूँगा कि उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। इतना सभी जानते हैं कि एक दुकान में, मान लीजिए कि एक दुकान में अगर एक दुकानदार है, तो उसका काम, वो अपने दुकानदारी क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये होगा कि जो मेरी दुकान में सामान है वो ख़राब ना हो जाए, जो मेरे दुकान के अंदर सामान है, जो मेरे स्टोर में सामान है, मैं उसे अच्छी तरीके से मैनेज करूँ। स्टोर कीपर का ये काम होगा। स्टोर कीपिंग मतलब रख रखाव करना उसका सामान का, तो रख रखाव करना और उसकी देखभाल करना, उसका उतरना, उसे अकाउंट बनाने, उसके फाइनेंस रिकॉर्ड रखने, ये सारी चीज़ें हमारी उसके ऑब्जेक्टिव में आती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपिंग, ये मैंने आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता दिया। लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे की पॉइंट होते हैं कोई मैं आपको उन्हें इलेबरेट करके भी बताऊंगा, मतलब कि संक्षेप में बताऊंगा, बढ़ाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे मैं बताऊंगा आपको। देखिए, जैसे अब मैं बता दूं आपको, इसके अंदर दो चीज़ आती हैं पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर, कि एक फ़िज़िकल रिकॉर्ड। इसके अंदर बात सीखने की दो हैं, एक फ़िज़िकल रिकॉर्ड रखना होता है और एक लॉजिकल रिकॉर्ड। मतलब फ़िज़िकल रिकॉर्ड मतलब जो हमें आंखों से दिख रहा है, जैसे हमारी दुकान में 7 पेटी रखी है, 10 पेटी रखी है, 10 किताब, 12 किताब रखी है, वो हमें दिख रही है, तो वो फिज़िकल है, वो उसे हम छू सकते हैं। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं उन्हें हम टेंजिबल कहते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना होता है। और लॉजिकल रिकॉर्ड, फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक किताबी रिकॉर्ड, हमें जो हमारी 10 किताबें जिन्हें हम देख रहे हैं अपने सामने, उनकी फुल इन्फॉर्मेशन, वो कितने की आई, कहाँ से आई, कितने रुपए की आई, प्रोडक्ट ऑफ इन रिटर्न, मतलब कि ये कागजात। लॉजिकल मतलब आप कहते हैं जैसे कि ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं है क्या, तो उस वजह से कि जैसे हमने कॉपी में उसकी सारी की सारी एक रिकॉर्ड बना दिया, उसे कहते हैं हम लॉजिकल रिकॉर्ड। ठीक है जी। ये हो गया फिज़िकल और लॉजिकल रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंस। फिज़िकल मतलब टेंजिबल, जो हमें दिख रहा हो, जिसे हम छू सकते हो।
उसी लॉजिकल मतलब उसी स्टॉक का एक बायोडाटा एक रिटर्न फॉर्म में, ये लिखा हुआ है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है जी, रिटर्न फॉर्म में वो सारी चीज़ें। फिर जैसा हमने आपको बता दिया, एक होता है कंपेयरिंग रिकॉर्ड, एक उद्देश्य ये भी है इसका, कंपेयरिंग रिकॉर्ड स्टॉक विद फिजिकल स्टॉक। जो रिकॉर्ड स्टॉक है, जो हमारा लॉजिकल रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड मतलब जो हमने पहले कॉपी में लिख दिया, या हमारी नो अकाउंट्स की बुक ऑफ अकाउंट के अंदर हमने जो स्टॉक रजिस्टर किया हुआ है उसका कंपेयर करना है हमें फिजिकल से, जो हमें दिख रहा है सामने, जो हमारी दुकान में माल है, वो हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है जी। बहुत जल्दी जल्दी करके मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें छोटा वीडियो के कारण हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बैच चल रहा है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर आपको फुल डिटेल में सारी की सारी चीज़ें विद पीपीटी, मतलब कि स्क्रीन शेयरिंग, जो आपका कंप्यूटर पर हम पढ़ाते हैं उसके नोट्स, उसकी सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। फिर आता है ये है, ठीक है जी। अब ये इसके उद्देश्य हो गए। फॉर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल के लिए करते हैं हम इसे रिकॉर्ड, उद्देश्य उसका कंटिन्यू कंपेयर करने से फिजिकल स्टॉक का लॉजिकल रिकॉर्ड से उससे पता लग जाएगा कितना क्वांटिटी बची है, ख़राब है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम उसके उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं। ये एक उद्देश्य होता है स्टोर कीपिंग का। फिर आता है फंक्शन ऑफ स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? स्टोर कीपिंग के फंक्शन हैं स्टोर में क्लासिफिकेशन करना और कोडिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन से आप समझ सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना है, मतलब हमें उन्हें बांटना है। जैसे एक सिमिलर दिखने वाली चीज़ों को एक जगह रख दिया हमने, जैसे हर एक इंग्लिश की किताब, मैथ की किताब, हमने सारी किताबों को एक जगह रख दिया, पेन पेंसिल को एक जगह रख दिया, तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि जो किताब है वो एक कॉर्नर में है और जो पेन है वो एक कॉर्नर में है। पर जब हम उसे कॉडिफाई, एक चीज़, एक टर्म होती है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन मतलब कोड नंबर से क्लासिफाई करना होता है, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन में तो हमने सारी किताबों को एक जगह रख दिया, सारे पेन को एक जगह रख दिया, ठीक है जी। अब उन किताबों के अंदर कोई किताब मैथ की है, कोई किताब इंग्लिश की है, तो उनके लिए हमें कोडिफिकेशन करना पड़ता है। इंग्लिश की किताब पे हमने कोड ए डाल दिया या कोड ई डाल दिया, मैथ की पे एम डाल दिया, तो हम पहले तो क्लासिफिकेशन में जाएंगे, हम स्टोर में घुसे, हम पूछेंगे क्लासिफिकेशन कहाँ है, ठीक है जी। तो उसका क्लासिफिकेशन वहाँ रखा हुआ है, मतलब उसका स्टॉक किताबों का वहाँ रखा हुआ है फला जगह पर। और उसके अंदर जब हम ढूंढना चाहेंगे तो उसके अंदर हम कोड से ढूंढेंगे। हम लाइब्रेरियन से या स्टोर कीपर से पूछ लेंगे कि उसका कोड बता दीजिए, हमें मैथ की बुक लेनी है, तो वो बता देगा इस क्लासिफिकेशन में रूम नंबर 1 में, मतलब ऐसे हमने क्लासीफाई कर दिया। और कोड 2 या कोड ई, इंग्लिश की किताब है तो कोड ई हम देख लेंगे, ई कहाँ लिखा हुआ है, उससे इंग्लिश की किताब निकल जाएगी। ऐसा होता है जी, ठीक है जी। फिर आता है उसका फंक्शन है स्टोर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। स्टोर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टाफ को ऑर्गेनाइज़ करना। अकेला एसकेटी ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकता पूरे स्टोर को, तो हमें स्टोर भी एक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी आपका मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट कैसे हैंडल करें, ठीक है जी। ये इसका फंक्शन है, प्रोडक्ट कैसे हैंडल करा जा सकता है बाय साइंटिफिक टेक्निक। कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट, स्टोर, प्लांट और डिफरेंट डिवीज़न में, ठीक है जी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर आता है। ये सारी बातें हम आपको अपने बैच में बता सकते हैं। ज़्यादा वक्त होने के कारण हमें ये वीडियो छोटी करनी पड़ रही है, लेकिन हमने इस सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट के 15 दिनों की तैयारी जो हमने बताई हुई है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताई हुई है। आप समझ सकते हैं कि हम 15 दिन में आपका पूरा अच्छी तरीके से कोर्स करवाने वाले हैं। भले ही आपको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हम आपका पूरी की पूरी 100% गारंटी भी ले सकते हैं कि जो हम आपको पढ़ाएंगे अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% है, ठीक है जी। धन्यवाद।